गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सीधाई गाड़ी से, क्योंकि हमें मंडी में हो गए थे 5 दिन। तो अब हम जा रहे हैं सीधाई घर की ओर। तो घर की ओर जाने से पहले हम सबसे पहले सुंदर नगर में रुकेंगे, क्योंकि वहाँ बुआ का मायका है और वो भी हमारे रिश्तेदार है। थोड़ी देर हम उनके घर में रुकेंगे। तो हम चल पड़े हैं मंडी से। शाम को वापिस आना कर लाएंगे आप। तो अब हम 4 लाइन में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली और बिलासपुर की ओर जा सकते हैं। अगर किसी को जाना होगा तो इस रोड से जा सकते हैं, 4 लाइन है। ये 15-20 किलोमीटर का ये क्या बोल इसको? क्या ये चौकी पर है। मैं अंदर तो नहीं चलो। अस्सी स्पीड गाड़ी अच्छी सी दोनों सेम गाड़ी। काय दोनों हो पिट लग से। 100 की स्पीड बस मैं तुम्हारे लगा तो गड्डी में। अब हम पहुंच गए सुंदर नगर में। तो सुंदर नगर में हमारी दादी का घर है, मंजू बुआ की मम्मी का घर। हम तो इनके घर पहली बार आ रहे हैं, पर ये हमारे घर बहुत बार आ चुके हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह के सामने दीदी बैठी है और वो मुझे हंसा रही है। ले धप्पा अयो। तो ये हमारी दादी, मंजू बुआ की मम्मा। तो जो हमारे परदादा थे ये उनकी सिस्टर है, पता नहीं क्या है पर है। तो मैंने ले ली थी अपनी गोद में इनकी पोती। तो मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो इन्होंने पहुँचते हमारे लिए चाय और नमकीन, बिस्किट वगैरह वगैरह ला लिया था। अब हम चला गए दूसरी दादी के घर, मंजू बुआ की मासी के घर। तो उनका घर भी इनके घर के पास ही है, इधर और उधर। तो मैं आपको इनके पुराने घर का होम टूर कराती हूँ, क्योंकि ये पुराना बंगला है। पेंट तो इसका फेड हो गया है, इसलिए पेंट को इग्नोर करो। ये रहा इसका मेन गेट और ये रहा अंदर। पता नहीं अंदर को बहुत सारे कमरे हैं इसमें। अब हम दूसरी दादी के घर ही जाए थे जहाँ हम पहले थे। तो ये रहा मंजू बुआ के पापा का रूम। तो ये भी बुआ के भैया का घर है। तो ये 3 मंजिल का है ऊपर की ओर, पर हम सीधा इसमें गए हैं लंबी बिल्डिंग की तरह। तो ये इनके बड़े भैया का घर है। तो अब हम जा रहे थे खाना खाने। तो हम खाना खाने बैठ गए थे। तो यहाँ भी हमें बुआ ही खाना परोस रही थी, क्योंकि इनकी भाभी अभी घर पे नहीं है, वो गए हैं स्कूल। तो वो है टीचर। शेर का मुझे ये सब कर दे हूं। देखो मुझे पीछे तक रे। क्या मुझे बताइए दे। अब हम यहाँ से विदाई ले रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी। इस गर्मी ने मेरे से मेरा ब्लेजर भी उतार दिया। तो मैं इस क्यूट सी बेबी को बाय कर दी थी। इसका नाम है राधिका। तो हम जा रहे हैं घर। तो मम्मा पीछे से आ रही है। बुआ तो यहीं पे रुकेगी, बुआ कल परसों जाएगी, क्योंकि ये बुआ का मायका है। तो हम निकल पड़े हैं सुंदर नगर से करसों की ओर। तो हमें मंडी में बहुत मज़ा आया और पापा पहली बार ऐसे इतना अपने काम से बैठे हैं। नहीं तो पापा हर रोज़ दुकान जाते थे, हर रोज़ दुकान से घर, घर से दुकान, ऐसा लगा रहता था। और कई दिनों बाद ऐसा घूमना फिरना हुआ। तो अब पेट्रोल भरने की बारी आ गई थी। सुंदरनगर पेट्रोल पंप है। अब हम पानी भरने के लिए जय देवी के आसपास रुक गए थे। तो यहाँ पे अच्छा शुद्ध जल मिट्टी, मतलब ज़मीन के नीचे से आता है। और यहाँ पे शिव जी भगवान और एक किसी माता का मंदिर भी है। तो मुझे ज़्यादा पता इसलिए है क्योंकि मैं पिछले साल 2-3 बार आई थी सुंदरनगर और सुंदरनगर की ओर। एक बार तो मैं स्कूल से कला उत्सव के लिए आई थी और एक बार मैं स्कूल से टूर्नामेंट के लिए आई थी। एक ही स्कूल, सुंदरनगर गर्ल्स स्कूल। एक स्कूल में ही हर बार मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो वाले सारे इवेंट गर्ल्स स्कूल में ही हुए थे। अब हम रोहांडा साइड पहुंच गए थे। तो मौसम भी थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा ही था, क्योंकि रोहांडा साइड तो मौसम हल्का फुल्का ही रहता है। तो पापा ने बोला था यहाँ पे बेसन खाना है या बर्फ़ी।
तो हमने बोला घर के लिए बेसन पैक, यहाँ के लिए जो लाना है वो लाइए। घर के लिए बेसन इसलिए क्योंकि रोहांडा का बेसन बहुत ही टेस्टी होता है। अब सूरज भी छुपने की तैयारी में है, मतलब शाम होने वाली है। अब हम सराय रोड को क्रॉस कर रहे हैं। नीचे से सराय रोड है और ऊपर से हम जा रहे हैं। और ये रहा पांगना गांव का व्यू। इतनी शाम के समय कितना मस्त लग रहा है पांगना गांव का व्यू। तो ये रही यहाँ पे पुलिस चौकी। पांगना में पुलिस चौकी इसलिए है क्योंकि पांगना एक तहसील है। उप तहसील तो हमारी बख्शाड़ भी है, पर वो इसी साल हुई है। इस साल नहीं, सॉरी पिछले साल हुई है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। वो रहा महामाया का मंदिर। मेरे घर वाले तो इस मंदिर में गए नहीं होंगे, पर मैं गई हूँ। जब मेरे डिस्ट्रिक्ट के कैंप थे पांगना में, तो हमारे पीटी सर में इस मंदिर को ले गए थे महामाया माता के दर्शन कराने। अब हम चार भी पहुँच गए हैं। तो यहाँ से ऊपर वाला रोड सीधा कर सोच हो जाता है, पर हमें सिराज की ओर जाना है सीधे ही। तो हम अब अपने घर नहीं बल्कि नानी के घर जाएंगे। थोड़ा क्यूट। अब हम सब पहुँचने वाले नानी के घर, पर नानी के घर से पहले हमारी मासी का घर आता है, गीता मासी का घर। उनका घर नानी के घर से थोड़ा ही नज़दीक है। तो ये रहा मासी का घर, मंदिर वाला है, जिसमें बहुत बड़ा आंगन है। ऐसा तो पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है, पर मासी का मंदिर ज़रूर है। अब हम पहुँच गए नाना की दुकान के पास। तो शाम के बज गए हैं 5:30 या 6। तो नाना 7:30 के करीब आ गई। तो हम बोलते कि नाना आज अभी चले, तो नाना बोलते अभी नहीं, मैं कल ठहर के आऊँगा। हम नानी के घर पहुँचते ही सबसे पहले हमें दर्शन हो गए थे अपनी सबसे छोटी मासी के, और फिर अपनी नानी के, और फिर दर्शित के। तो वो था नानी की गोद में। तो ये है रूही, सबसे छोटी मासी का बेटा। तो मामी हमारे लिए चाय पानी बना रहे थे। ये है मेरी मासी की बेटी रियांशी। तो ये पहुँचते मेरे पास आ गई थी। और ये है मेरी मामी का सबसे छोटा बेटा दर्शित। बड़े वाला तो बहुत शैतान हो गया है, उसका नाम रुद्रांश है। और देव की गोद में है रियांशी। तो नानी ने कुलवी पट्टू लगाया है। ये कुलवी तो नहीं है, जोगिंदर नगरी पट्टू है। प्लीज दीदी दो। मारो बोले बोला प्लीज बोला बोल लगा प्लीज लग क्यों मार रहा है पर इसको प्लीज ना चले मैंने बोला प्लीज बोल हाथ क्यों उठा रहा है ना करूं क्यों रहा है कान खदना क्या है किस देखा सोना इसने सुलावला बड़ी सटा करते रे तो मामी मासी तो बना रही है रोटियां। तो मैं भी करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। ये बहुत लंबा बन गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। बेल आइकन दबाना ना भूलें।